सो वेलकम टू प्रैक्टिकल कोड। आज हम कुछ हेडिंग, पैराग्राफ और कुछ अलग टैग्स कुछ और टैग्स देखने वाले हैं। किस तरीके से HTML में हम टैग्स का यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम हेडिंग को डिफ़ाइन करते हैं, किस तरीके से पैराग्राफ को डिफ़ाइन करते हैं, और कुछ और भी HR और VR टैग्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हेडिंग के लिए हमारे पास टोटल H1 से H6 तक 6 टैग्स होते हैं, जो कि बताता है H1 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है, देन H2 उससे कम होती है, देन H3 H2 से कम इम्पोर्टेंट होती है, और जो H6 होती है ये हमारी लास्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है। ठीक है, अभी आपको इनकी ज़्यादा सोचने की जरूरत है, बस आपको ये याद रखना है H1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन H2 उससे कम है, देन H3 उससे भी कम है। ठीक है, देन हम पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए, पैराग्राफ लिखने के लिए हम P टैग का यूज़ करते हैं, और ये कुछ HR VR टैग हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कोड की तरफ, जिसमें हम इन सबको टैगों को देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम फाइल जाकर ओपन फोल्डर, एक मिनट, फाइल ओपन फोल्डर, देन हम अपनी वही प्रोजेक्ट डायरेक्टरी खोल लेते हैं, वेब डेवलपमेंट ट्यूट के नाम से थी, वेब डेव ट्यूट्स। ठीक है, मैं उसी में हूँ। सो हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं फर्स्ट डॉट करके, इसमें हम हेडिंग डॉट HTML या सिंपली हेडिंग डॉट HTML कर लेते हैं। ठीक है, हम अपनी बॉयलर प्लेट लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। ठीक है, यहाँ पर हम टाइटल के अंदर हम देते हैं हेडिंग, ऐसे हेडिंग से देते हैं। तो हम सारी हेडिंग को डिफाइन कर लेते हैं। H1 दिस इज अ हेडिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो देन अब आती है हमारी H2 H3 H4 H5 और H जो है 6। ठीक है, अब ये देखो मैंने यहाँ पर H1 चेंज किया, वो H2 करा, तो यहाँ पर जो क्लोजिंग टैग है वहाँ पर भी चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। ये कमाल है एक एक्सटेंशन का, ऑटो रीनेम टैग, ऑटो रीनेम। हाँ, ये फर्स्ट वाला एक्सटेंशन है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना, ऑटो रीनेम टैग। ये क्या होगा, जैसे आप फर्स्ट अपना ओपनिंग टैग चेंज करोगे देन क्लोजिंग टैग भी आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, वरना आपको दोनों तरफ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये हमारी इस तरीके से हम इसको 2 3 4 5 और 6 सबसे पहले अब हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं, देन मैं इसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ दोनों को। ठीक है, सो ये हमारी अब क्या है, सबसे पहले जो H1 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसका साइज़ भी बड़ा है, साइज़ में वो बिग है। H2 थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है, साइज़ उससे कम है। H3 H4 H5 और H6 इस तरीके से सारी हेडिंग्स हैं जिनका इम्पोर्टेंस और साइज़ घटता जा रहा है। H1 सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे SEO में काम आती है, SEO की परवाह भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिंपली लर्निंग पर फोकस करते हैं HTML। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है पैराग्राफ। मैं एक अलग फाइल बना लेता हूँ, या मैं सिंपली इसी के अंदर मैं काम करता हूँ, अलग फाइल बना लेता हूँ, पैराग्राफ डॉट HTML। ठीक है, बॉयलर प्लेट लगाएंगे यहाँ पर हेडिंग के अंदर पैराग्राफ। ठीक है, अब पैराग्राफ के लिए हम P टैग यूज़ करते हैं। जैसे ही हम P करेंगे तो यहाँ पर सजेशन में मिल जाएगा, P टैग आ जाएगा, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, इसको सेव करते हैं, इसको ओपन, ये हमने एक अलग फाइल बनाई है, इसको अलग से लाइव सर्वर में खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा टाइटल भी चेंज हो चुका है, देन यहाँ पर हमारा पैराग्राफ आ चुका है। अब कुछ बड़ा सा लिखते हैं पैराग्राफ के अंदर। अच्छा, एक बात, एक वर्ड टाइप करना, LOREM, लोरम। उसके बाद जितने भी आपको वर्ड्स चाहिए, लाइक मुझे 50 वर्ड्स चाहिए तो मैं 50 टाइप कर दूंगा। ये क्या करेगा, ये 50 वर्ड्स क्रिएट कर देगा आपके लिए। कंट्रोल S करा, ये 50 वर्ड्स रैंडमली क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये VS कोड का एक खासियत कह लो इसको। ठीक है, अब सिंपली आपको अभी कुछ नहीं करना, पैराग्राफ हो गया। हाँ, कुछ टैग और थे, HR और VR, दो टैग्स के बारे में हम बात कर रहे थे, एक तो था HR और एक VR। ठीक है, HR क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर ला देता है। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने सिंपली HR टैग लगाया, सेव करा, तो ये देखो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल, ये कंटेंट को सेपरेट करने के लिए आता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई यहाँ पर। ठीक है, देन मैंने और इसके बाद एक और P टैग लगाया, लोरम 30, यहाँ पर 30 वर्ड आ जाएँ इस तरीके से। सो मे भी आप समझ गए होंगे। लाइक मैं यहाँ पर एक H1 हेडिंग दे देता हूँ, टॉपिक नाम से, देन यहाँ पर एक HR लगा देता हूँ, यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल रूलर आ गया है। अब एक चीज़ और,
आप देख रहे होंगे इनके बीच में, ये पैराग्राफ के बीच में मतलब इस तरीके से मल्टीपल लाइंस आ रही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो इस तरीके से नहीं आ रहा। क्यों? मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, एक बार इसको इंक्रीज जूम कर लेता हूँ। ये देखो, ये सब तो मल्टीपल लाइंस में है, लाइक इसके बाद नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन, इस तरीके से न्यू लाइन, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं आ रही है। अगर मैं इसको भी पूरा बड़ा कर लूँ, ये देखो, ये तो अपना पूरा बिल्कुल एक लाइन में आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन लाइन ब्रेक नहीं लग रहा है। या तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो, BR यहाँ पर ब्रेक कर देगा लाइन को, देन अगली जो ये वाला जो कंटेंट स्टार्ट होगा ये नेक्स्ट लाइन से होगा, ये लाइन को BR ब्रेक कर देगा यहाँ पर। ये देखो, इसने लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये वर्ड है एरर, ठीक है ना, यहाँ पर भी एरर के बाद इसने लाइन ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर हमें कहीं पर लाइन ब्रेक लगाना है तो हम इस तरीके से करते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ, अब सपोज एक चीज, दिस इज अ पैराग्राफ, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इतने स्पेस के बाद यहाँ पर आए, दिस इज एन अनदर पैराग्राफ। खैर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है ना। अब ये देखो, मैंने यहाँ पर स्पेस दिया, ठीक है ना, सेव करने पर ये ऑटोमेटिकली, खैर ये तो कुछ एक्सटेंशन की वजह से है, लेकिन हम चाहते हैं ये इस तरीके से आए, ठीक है ना। ये आपके में नहीं होगा, कुछ एक्सटेंशन है मे बी, उस वजह से ये कर रहा है। खैर हम चाहते हैं जिस तरीके से हमने इस तरीके से सारा कंटेंट आए, सो हमें एक टैग यूज़ करना पड़ेगा प्री टैग। इसके अंदर हम जिस तरीके से लिखेंगे, ये था हमारा कंटेंट, मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो अब जो कंटेंट है वो इसी तरीके से आएगा। आप जितने चाहे स्पेस दे सकते हैं यहाँ पर, लाइक मैंने बहुत सारे स्पेस दे दिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी स्पेस आएंगे। जो HTML है वो मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है ना, ये एक से ज़्यादा स्पेस, लाइक मैंने यहाँ पर स्पेस दिया, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल स्पेसेस दे रहा हूँ तो ये नहीं समझेगा, यहाँ पर मल्टीपल स्पेसेस नहीं होगा। अगर हमें ये चीज़ करनी है, बहुत सारे गैप चाहिए हमें यहाँ पर, तो हमको उसको प्री टैग के अंदर करना पड़ेगा। प्री टैग पैराग्राफ तो ये हमारा है, पैराग्राफ टैग के अंदर, यहाँ तो हम बता ही रहे हैं कि हम पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं प्री टैग, मतलब इस पैटर्न में, एक इस स्ट्रक्चर में हमें ये विजिबल चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा पी टैग और प्री टैग, ठीक है ना। HR टैग का आपको समझ में आ गया, एक हॉरिजॉन्टल रूलर क्रिएट कर देता है। H1 हमारी मोस्ट हेडिंग यूज़ होती है। अब एक चीज़ और, लोग बाग क्या करते हैं, उनको सपोज पैराग्राफ चाहिए, अब मुझे चाहिए ये कि कुछ टैग्स इसका बोल्ड हो जाए, ठीक है ना। लोग क्या करेंगे कि उनका क्या काम है, H5 दिया उन्होंने, ठीक है, दिस इज अ पैराग्राफ। अब ये जो आया, ठीक है, ये थोड़ा पैराग्राफ के साइज का है, लेकिन ये बोल्ड भी है, लेकिन ये एक्चुअल में एक हेडिंग है, ये पैराग्राफ नहीं है, क्योंकि ये H5 है, ये हेडिंग डिफाइन करने के लिए काम में आता है, बस इससे हेडिंग ही होती है। अगर हमें कुछ पार्ट को बोल्ड करना है, लाइक मुझे ये स्टार्टिंग का इसका ये इतना हिस्सा बोल्ड करना, एक टैग है स्ट्रॉन्ग, जैसे ही आप टाइप करोगे इसके अंदर स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर जो भी आएगा वो बोल्ड आएगा। ये देखो, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर बोल्ड आ रहा है। और अगर मुझे इटैलिक करना है, देन मैं क्या करता हूँ, मैं लास्ट का ये लेता हूँ 3 वर्ड्स, इसको EM टैग के अंदर कर देता हूँ, इसको तो एम्फसाइज करना, EM टैग। तो ये देखो, जो लास्ट का आ रहा है थोड़ा इटैलिक उसमें आ रहा है, ये जो आ रहा है, ठीक है। मेनली हम इसके लिए आई टैग भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बट जो आई टैग होता है ना, ये अब के लिए गुड प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है ना, वो कुछ ऐसे लोग भी पढ़ते हैं, मतलब लाइक जब गूगल हमारी वेबसाइट को रीड करता है, किसी भी आप कोई भी स्पीकिंग टूल है जो कि टेक्स्ट को आपको प्रोनाउंस करके सुनाता है, मतलब एक तरीके से स्पीक वॉइस में प्रोनाउंस करता है, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर हम EM यूज़ करेंगे इटैलिक करने के लिए, वरना ये तो वर्क करेगा, बट अगर हम आई यूज़ करेंगे तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। तो मेनली अभी आपको कुछ नहीं करना, बोल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करना है, इटैलिक करना है, एम्फसाइज टैग यूज़ करना है, EM, ठीक है। अब चाहे मैं ये जो बोल्ड है इसको भी मैं एम्फसाइज कर सकता हूँ, ठीक है, ये बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो चुका है, ठीक है। ये हमारे कुछ बोल्ड टैग थे, किस तरीके से टेक्स्ट को बोल्ड करना है। खैर इस चीज़ को हम
मेनली तो CSS से ही करते हैं, ज़्यादा इनका टैग का यूज़ करते नहीं है, बट फिर भी समटाइम्स इन टैगों का यूज़ मिलेगा आपको। ठीक है, आपको प्री टैग का भी समझ आ गया। प्री टैग कुछ नहीं करता, सिंपली जिस फॉर्मेट में आप लिखोगे उस फॉर्मेट में आपको शो कर देगा, उस फॉर्मेट में ही आएगा। अब मैंने यहाँ पर इतने सारे स्पेसेस दिए हुए हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग के बाद, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर तो केवल एक स्पेस है। ये केवल और सारे स्पेसेस को इग्नोर कर देगा, सिर्फ एक स्पेस लेगा। अगर हमें एक्चुअल में करना है ये चीज़, हम क्या करेंगे, पूरे को उठाएंगे, प्री टैग के अंदर करेंगे, प्री टैग, ठीक है, इसके अंदर हम इसको कर देंगे। देन अब देखो, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरीके से, मैं इसको टैब दे देता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर टैब हो गया, ये था प्री टैग। ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एंकर टैग्स, थोड़ा बटन टैग्स के बारे में देखेंगे, फिर थोड़ा हम लिस्ट देखेंगे कितने प्रकार की होती हैं, देन हम देखेंगे टेबल किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं HTML के अंदर, और भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम HTML पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि हमें पूरा कोर्स कवर करना, लेकिन हम जो मोस्ट कॉमनली इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्टली यूज़ होते हैं, उनके ऊपर हम टोटल बहुत डीपली बात करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।